बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ टिप्स हैं जी, वो अपने दोस्तों नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये मामला चलते हुए रहते हैं। कुछ दोस्त घर बना रहे हैं, कुछ ठेकेदार को देते हैं, कंट्रैक्टर को देते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें देखी हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी फील्ड में हैं, और बाद में लोग आकर हमारे से जब बात करते हैं कि यार हमारे साथ जो है ये चीज़ हुई है, पहले ये नहीं बताई गई थी, हमसे पेमेंट पहले ले ली थी और अभी वो काम नहीं कर रहा। तो ये मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ये आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप जिसके साथ काम करने जा रहे हैं उसका क्रेडिबिलिटी देखें कि वो बंदा मार्केट का है या नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, उससे पूछें कि आपने इससे पहले कौन सा घर बनाया है। आप उस घर का ज़रूर विज़िट करें, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके पास कौन सी टीम है, टेक्निकल टीम है या बस इधरों मजदूर फड़े और उधरों एक दाड़ मिस्त्री फड़े और इधरों एक दाड़ मिस्त्री फड़े और ला देता पता चले एक दीवार कितने और जा रही है और दूसरी दीवार कितने और जा रही है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। तीसरा पॉइंट कि आप अगर उसके साथ बात करने जा रहे हैं तो उसको एक मैप देकर उसका एस्टिमेट ज़रूर लें कि आप किस रेट के ऊपर मुझे करके देंगे, लेबर रेट के ऊपर आप कर रहे हैं या आप उसको विद मटेरियल दे रहे हैं। ये भी आपने इसके ऊपर बड़ा ख़ास ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक और इशू आता है जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, वो ये है कि जब भी आप घर की बुनियादों में जाते हैं तो वो उसकी ज़मीन को ज़रूर देखें, सर के ऊपर खड़े हों कि वो क्या जो ज़मीन है वो सख्त है, वो या नरम है या पथरीली है, वो कहाँ तक जा रहा है। ये तो नहीं है कि जनाब 2 फुट या 3 फुट नीचे गया और पता चले नीचे सारी कच्ची ज़मीन थी और बाद में 2 साल बाद 4 साल बाद कहीं ऊपर नीचे से पानी आया और जनाब आपकी दीवारों को बहा कर ले गया, तो ये भी आपके लिए लॉस हो सकता है। खैर, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपका ठेका हो गया, रेट तय हो गया, अब उसको पेमेंट शेड्यूल आपने कैसे करना है। मैं डबल स्टोरी की चलें इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। पेमेंट शेड्यूल क्या होता है कि आपने उसके ऊपर टोटल कॉस्ट लिख देनी है, या आप लमसम ठेका कर रहे हैं कि ये मुझे 75 लाख में बना कर देगा, या आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये जब पर स्क्वायर फीट भी होता है तो ताकि एक अंदाज़ा आपको हो सकता है जी मेरा 1400 स्क्वायर फुट है, तो पर स्क्वायर फुट अगर 200 या 250 रुपया ले रहा है तो मेरा इतनी लेबर आती है। तो आपने उसको डबल स्टोरी को 5 कैटेगरीज में डालना है कि पहले बुनियादों के ऊपर या पहले पेमेंट एडवांस में आपने उसको 15% एडवांस में दे देनी है। मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का आपका ठेका हुआ है तो उसको 15 लाख रुपया दे दें, उसका ये काम शुरू करें। जब वो बुनियादों से निकल आए, आप मुतमईन हों, उसके बाद वो दीवारों के ऊपर जाते हैं तो आप उसको दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दें, तय कर लें 20% उसके अंदर है। फिर जब वो छत डाल दे तो आप उसको तीसरी इंस्टॉलमेंट देकर उस छत की पैमाइश के हिसाब से उसकी पेमेंट क्लियर कर दें, ठीक है। फिर डबल स्टोरी के ऊपर वो जाता है, ज़ाहिर बात है लेंटर खोलते हैं 15 दिन 20 दिन लगते हैं, उसके बाद आपकी तैयारी होती है, आपका मटेरियल ऊपर जाता है, तो फिर आपको उसको चौथी इंस्टॉलमेंट दे दें, 4th वाली। और जब वो छत डाल दे तो 5वीं इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंटें क्लियर कर दें। ये यहाँ तक तो आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। अब होता क्या है, मैं आपको चीज़ बताऊँ। बाद में पता चलता है कि आपने जो टैंक बनवाया है ना उसके पैसे अलहदा हैं, आपने जो गटर है उसका पैसा अलहदा है, ठीक है। जो आपने वाशरूमों के ऊपर नीम छत्ते डाले हैं उसके पैसे अलहदा, पैमाइशें होती हैं लेकिन आपने उनसे ये पहले पूछ लेना है। फिर आपने ममटी बनाई है, ज़ाहिर बात है उसके पैसे अलहदा होंगे। आपने 4 दीवारी की है तो बाद में पता चलता है ये तो हमारे उसमें नहीं आता, आपने ये चीज़ें भी उसके साथ चीज़ों को शेयर कर लेना है। ऊपर आपने चिप्स डालनी है छत के ऊपर, वो भी आपने उससे रेट लेकर तब ये चीज़ें करनी है। एक बात याद रखिएगा, मेरे जितने नाज़रीन सुन रहे हैं वो ये है कि ये जो आजकल हमारा ट्रेंड चल रहा है वो यार रेफरेंस क्या है यार, मेरे दोस्त है, मेरे कज़न का दोस्त है जी, बड़ा करीबी है, कोई मसले नहीं वादा दो जी पैसे ईद कार्ड लवाते, मैं इतने ही आने जी चोई साहब मलिक साहब खान साहब मैं केड़ा चलिया जी ताटे मैं पैसे लेके न चलिया, मैं ठेकेदार हाँ, मैं इतने, ये काबू में नहीं आते हैं। फिर ये रोना भी रोते रहते हैं
کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. پھر وہ کیا کریں گے, کدی ادھروں مستری پکڑ سی, کدی ادھروں پکڑ سی, ایک لیبر دا بندہ اتھوں چو سی, ایک لیبر دا بندے اور تہاڈا پورے گھر دا بیڑا غرق کر کے رکھ دے سی. ٹھیک ہے, پیسے ان کے نیچے رکھیں جتنے رکھ سکتے ہیں, ان کو کہ پہلے کام بعد چ پیسے. یہ تجربہ ہمارے ساتھ, میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ دے دی, مڑ کے وہ بندے قابو ہی نہیں آئے اور الٹا ڈبل نقصان کھایا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بھائی گھر بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کی سوچ رہے ہوتے ہیں, یا ریفرنس ضرور لیں. ٹھیک ہے, محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا پکا بندہ ہوگا وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا, جو آپ کا کزن, آپ کا رشتہ دار, آپ کا دوست وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا کہ جی آپ نے میرے کہنے کے اوپر اس کو پیسے نہیں دیے. اس کو جس طرح کام کرے اس کو پیمنٹیں کریں, ایڈوانس میں پیسے مت دیں, ورنہ پھر آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں گے. پھر آگے پھر جب چنائیوں کا اپنا آتا ہے, پلستر کا آتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے, پھر آپ کچے ڈالتے ہیں وہ علیحدہ ہوتا ہے, پھر ٹائل ورک ہوتا ہے وہ اس کا علیحدہ ہوتا ہے, پھر سیلنگ ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے, الیکٹرک کا کام ہوتا ہے, پلمبنگ کا کام, یہ سارے علیحدہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جب بھی کریں پہلے سٹرکچر کمپلیٹ کریں, اس کے بعد باقی چیزوں کے اوپر آئیں. تو ہماری ویڈیو کو دیکھیے, لائک اور شیئر کرتے رہیں. کوئی کمنٹس ہو تو ضرور آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کے تعاون کا انتظار رہے گا. کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ پاک آپ حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.